वर्तमान समय में अलग प्रकार की राजनीति चल रही है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के, उदयनिधि स्टालिन हो गए। हम हिंदुस्तान कहते हैं और फ़ख्र से कहते हैं हम हिंदुस्तान हैं। और अगर हमारा कौमी तराना देखा जाए तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ना उसमें इंडिया है ना। पर ये जाहिर करता है कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य हैं, कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करने के नाम पे होंगे, या फिर से एक बार इस देश को जाति के आधार पर विभाजित करने की दिशा में। लेकिन संविधान हमको ये छूट नहीं देता कि हम किसी के धर्म के या उसकी तरीक़ेकार पर हम उंगली उठाएं। और अगर कोई धर्म के ऊपर सीधे सीधे कटाक्ष कर रहा है, श्री रामचरितमानस के ऊपर या पवित्र कुरान के ऊपर या किसी भी ग्रंथ के ऊपर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, तो हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, कितना विकास हुआ है, रुदौली विधानसभा का हो या प्रदेश का? सरकार के पास खजाने की कमी नहीं है। हर दीपावली पे आप देखते हैं कि सरकार अयोध्या जी की भव्यता को लेकर खजाना अपना खोल देती है। तो इन लोगों को देखिए, अयोध्या जी का महत्व सिर्फ उस पवित्र स्थान से नहीं है, वहाँ रहने वाले लोगों से भी उसका महत्व है। उनके लिए कोई ऐसी योजना सरकार को पहले बना देनी चाहिए थी कि कम से कम उनको आज बरसात में खुले आसमान के नीचे रहने पे मजबूर ना होना पड़ता। धन्नीपुर मस्जिद अभी वैसे की वैसे पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है। सादर नमस्कार। अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा के भूतपूर्व विधायक रहे अब्बास अली जैदी रुश्दी साहब हमारे साथ हैं, और आज इनसे चर्चा होगी वर्तमान में राजनीति को लेकर के, देश में क्या चल रहा है और भाजपा ने कहाँ तक विकास किया, हर मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। बसपा से आप लोकसभा चुनाव में एज आ सांसद प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। देखें, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और बहुजन समाज पार्टी एक बहुत डिसिप्लिन पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी में निश्चित तौर पर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं शामिल हुआ। आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद मुझको 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मिला। मैं उनका आभारी हूं और बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी साथी और कार्यकर्ताओं का आभारी हूं कि उन्होंने पूरी लगन और मेहनत के साथ उस आशीर्वाद के चलते हमको जिताने का या हमको लड़ाने का प्रयास किया। बहुजन समाज पार्टी के निर्णय आदरणीय बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी लेती हैं, और फैज़ाबाद लोकसभा से कौन प्रत्याशी होगा, मैं इसको मानता हूं कि सिर्फ फैज़ाबाद ही नहीं, संपूर्ण देश में बहुजन समाज पार्टी से जहां से जो भी प्रत्याशी होगा, इसका फैसला आदरणीय बहन जी ही लेंगी। इंडिया और भारत को लेकर के देश इस समय दो खेमों में बटा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं इंडिया है और कुछ लोग कहते हैं भारत है। और G20 का जो समिट में जो इनविटेशन कार्ड गया था उसमें भारत लिख दिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तब से लेकर के बवाल खड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया और भारत दोनों एक ही हैं, और इसको कहने की बात है। हम हिंदुस्तान कहते हैं और फ़ख्र से कहते हैं हम हिंदुस्तान हैं। और अगर हमारा कौमी तराना देखा जाए तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ना उसमें इंडिया है ना भारत है। लेकिन इसका स्वरूप नाम बदल देने से हमारी आस्था, नाम बदल देने से हमारा सम्मान और जो हमारा उत्तरदायित्व है इस देश के प्रति वो बदलता नहीं है। तो नाम कुछ भी पुकारा जाए, हाँ ये बात सही है कि आज देश में इसके ऊपर बहस हो रही है, और काफ़ी हद तक हमारे मीडिया के लोग भी इस बहस को तेज़ी पकड़ा रहे हैं, जिससे हमारे आम मुद्दे जो चुनाव होते हैं हमारे भारतीय लोकतंत्र में, वो आम लोगों को एक अच्छी और बेहतर सरकार बनाने के लिए होते हैं। लेकिन आज आम मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, इस पे हो रही है। तो कोई अगर इंडिया कह रहा है तो उसका भी स्वागत है, कोई भारत कह रहा है तो उसका भी स्वागत है। हमने हमेशा हिंदुस्तान कहा है और हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। वर्तमान समय में अलग प्रकार की राजनीति चल रही है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के, उदयनिधि स्टालिन हो गए, खास करके विशेष धर्म को ही निशाना बनाते हैं। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारतवर्ष में माहौल ख़राब हो जाता है। क्या लगता है, इस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए? देखिए, मैंने अपने स्कूल के दिनों में दो शब्द, ऐसा तो बहुत कुछ हमने ज्ञान अर्जित किया अपने गुरुओं से, लेकिन दो ऐसे महत्वपूर्ण शब्द थे जो मेरे जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुके हैं। एक वासुदेव कुटुंबकम और एक अखंड भारत। हम वासुदेव कुटुंबकम का
जो मतलब आज तक समझते आए हैं वो यही कि पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है, एक परिवार के समान है। और ये शब्द निर्विवाद है, और अगर निर्विवाद है और अखंड भारत शब्द भी निर्विवाद है तो इसका मतलब सबकी सोच, सबकी आस्थाएं, सबकी जीवन शैली, सबकी संस्कृति, सबकी सभ्यता एक मुश्त एक परिवार के रूप में जब आई और एक परिवार उसको या एक अखंड भारत स्वीकार कर लिया गया, तो उसमें कोई भी प्रकार की नई बात करना साफ तौर पर यह जाहिर करता है कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य हैं। कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करने के नाम पे होंगे, या फिर से एक बार इस देश को जाति के आधार पर विभाजित करने की दिशा में हो। जब जब भी भारत टूटता है, चाहे धर्म के नाम पर टूटे, चाहे जाति के नाम पर टूटे, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान गांव में रहने वाले उस अंतिम व्यक्ति का होता है कि जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल के बाद भी इंतज़ार किया है कि हमारी सरकार के ख़जाने का हमारा हक हम तक पहुँचे। तो ये एक बेवजह की बहस है, और मैं समझता हूँ कि जिन राजनीतिक दलों के द्वारा ये बहस चलाई जा रही है, आम जनता इसका जवाब 2024 में देगी, क्योंकि यकीनी तौर पर संविधान हमको ये छूट देता है कि हम अपनी मर्ज़ी के मज़हब को फॉलो करें, लेकिन संविधान हमको ये छूट नहीं देता कि हम किसी के धर्म के या उसकी तरीक़ेकार पर हम उंगली उठाएं। और अगर कोई धर्म के ऊपर सीधे सीधे कटाक्ष कर रहा है, श्री रामचरितमानस के ऊपर या पवित्र कुरान के ऊपर या किसी भी ग्रंथ के ऊपर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, तो हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? उनको करना चाहिए। अगर देश में हमको बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम ऐसा कुछ बोलें कि अखंड भारत का स्वरूप दरहम बरहम हो जाए। हमको ऐसी बोलने की आज़ादी नहीं कि हमारा देश टूट जाए, हमारा देश विभाजित हो जाए। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम सरकारों का है। और सरकारें अगर कार्रवाई नहीं कर रही हैं, मैं तो कहूँगा कि धर्म का सबसे बड़ी जिम्मेदार हमारी सरकारें बन रही हैं आज के दौर में। हालांकि ये वास्तविकता नहीं है, धर्म हमसे है, सरकारों से धर्म नहीं है, धर्म मानने वालों से है। राजनीति से धर्म नहीं है। राजनीति धर्म को कमज़ोर कर सकती है, कभी मजबूत नहीं कर सकती। और ऐसे में सरकार अगर कार्रवाई नहीं कर रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, कितना विकास हुआ है, रुदौली विधानसभा का हो या प्रदेश का? 2-3 दिन की बारिश के बाद आप रुदौली खुद आए हैं और अयोध्या जी से चल के आए हैं। मैं समझता हूं कि अयोध्या जी में भी आपने बारिश के बाद वहां की हालत भी देखी होगी। रास्ते में आपके बीकापुर तहसील पड़ी, फिर रुदौली तहसील पड़ी, फिर रुदौली नगर पड़ा। तो मैं समझता हूं आपने विकास देख लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना विकास हुआ। मैं ये नहीं कहता कि कोई काम नहीं हुआ, लेकिन किसी भी सरकार का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ निर्धारित करे। वो ये तय करे कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार के ख़जाने को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। चाहे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हों, चाहे हमारे किसानों की समस्याएं हों, या बुनकरों की समस्याएं हों, या बिजली की समस्या हो। ये मूलभूत समस्याएं जिससे एक व्यक्ति का विकास होता है, एक गांव का विकास होता है, एक क्षेत्र का विकास होता है। और इन सभी क्षेत्रों में मैं ये समझता हूँ, सड़क, बिजली, पानी में उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, सरकार पूरी तरह से विफल है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जब बयान आता है, उसके बाद अयोध्या जनपद से कुछ जो है साधु संत महात्माओं का भी बयान आता है। इस प्रकार के बयान कहाँ तक शोभनीय हैं यदि अयोध्या जैसी धरा से देखा जाए तो? देखिए, एक लॉ है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी राजनीति में हम लोगों से बहुत वरिष्ठ हैं, और मैं समझता हूँ कि हम लोगों उनको ऐसी राजनीति करनी चाहिए जिससे हम लोग उनके प्रेरणा लें। हम ही लोग अगर उनकी राजनीति को नकार देते हैं तो वरिष्ठता कहाँ रह गई। जिस प्रकार की उन्होंने बात कही है या लगातार कह रहे हैं या जिस एजेंडा पे वो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं से रिएक्शन आएगा ही आएगा। लोगों ने रिएक्शन दिया है। अयोध्या जी में भी मैंने सुना है कि यहाँ पर रहने वाले भी एक साधु, जो जिनको लोग साधु कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि साधु इस देश को एक करने में और इस देश को में और हमारी संस्कृति में मर्यादा को पूरी तरह से कूट के भरने के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे साधु और संत समाज का है, हमारे आलिमों का है, हमारे यहाँ ऐसे गुरुओं का है कि जिन्होंने समाज को शिक्षित किया है, मर्यादित बनाया है। अमर्यादित बात करने वाला व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, कम से कम साधु संत या गुरु नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो एक राजनीतिक
दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कहा, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। और अगर आप इस प्रकार की बात करते हैं जिसमें हिंसा को आप बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये अधिकार किसने दिया है कि वो अखंड भारत में एक परिवार स्वरूप भारत में रह करके, मैं देखता हूँ कि पिछले 10-15 वर्षों में कभी इस्लाम के ऊपर, कभी सनातन के ऊपर, कभी ईसाइयत के ऊपर, कभी हमारे सिख समाज के ऊपर, उनकी आस्था के ऊपर लगातार चोट की जा रही है और राजनीति मज़ा ले रही है। और ऐसी राजनीति करने वालों को कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। तो यहीं पे हमको तय करना होगा और इस देश में रहने वाले सभी लोगों को तय करना होगा कि इस तरह का लाभ लेने वाली राजनीति को जब तक आप खुद आगे आकर के समाप्त नहीं करेंगे, इसी तरह से धर्म का, मज़हब का मजाक उड़ाने की, लोग उस पर कुठाराघात करने की, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का जो तरीक़ेकार है ये जारी रहेगा। और किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया है इस देश में किसी भी नागरिक को कि वो किसी भी धार्मिक आस्था के ऊपर, उसके तरीक़ेकार के ऊपर, उसको मानने के तरीके के ऊपर या उसके पवित्र ग्रंथों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मौजूदा सरकार को देखा जाता है कि एक हिंदुत्ववादी सरकार मानी जाती है, वो चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, और इस तरीके की बयानबाजी होती है, सरकार कार्रवाई नहीं करती है। ये दोहरा स्टैंड क्यों? जिन सड़कों से चल के आप आए हैं, जिनमें घुटने घुटने तक पानी भरा है, हाँ। उसमें बड़ी तादाद में चलने वाले लोग हिंदू समाज के हैं। जिन किसानों को आज आत्महत्या करनी पड़ रही है, उनमें बड़ी तादाद में, मैं कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी में और अक्सरियत में उसमें हमारे हिंदू ही भाई हैं। अगर आज शासन और प्रशासन के लचर रवैये के चलते लूट और भ्रष्टाचार बढ़ी है, तो उस लूट और भ्रष्टाचार का शिकार बड़ी तादाद में हमारे हिंदू समाज, क्योंकि उनकी आप पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वही होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार हिंदुत्व का दावा तो कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में अपनी गलत नीतियों के चलते बेरोज़गारी को जो बढ़ावा मिल रहा है, या जो महंगाई मिल रही है, या जो किसानों की स्थिति ख़राब हो रही है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हिंदुत्व अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर बनकर पूरा तैयार हो रहा है, अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है, ऐसा सरकार का दावा है, आप क्या कहते हैं? विकास हुआ है, शहरों को बेहतर बनाया गया। मैं कह सकता हूँ जब न इलाहाबाद था, अब तो खैर प्रयागराज हो गया। प्रयागराज में जिस प्रकार से विकास हुआ तो बहुत कम लोगों को उजाड़ा गया है। लखनऊ में आदरणीय बहन जी के समय पे, या माननीय अटल जी जब हमारे सांसद हुआ करते थे लखनऊ में, उस वक़्त जो विकास हुआ था उसमें भी लोगों को, गरीबों की बस्तियों को कम उजाड़ा गया है। उसी तरह हम गोरखपुर हो या काशी जी हो, इन सभी स्थानों पर जो विकास हुआ है। लेकिन जब हम अयोध्या जी की बात करें या फैज़ाबाद शहर की बात करें, तो यहाँ पर जो पटरी दुकानदार हैं, या जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, या जो लोग सैकड़ों वर्षों से एक किराएदार के रूप में या मकान मालिक के रूप में सड़क के किनारे बसे थे, आज लाखों लोग उनको बर्बाद हो गए। वो विकास के नाम पर आज वो बेघर हो गए, उनके पास कोई व्यवसाय नहीं बचा, कोई कारोबार नहीं बचा। जब सरकार को ये मालूम था कि अयोध्या जी की भव्यता पे कार्य होना है, तो सरकार को पहले से एक प्लान करना चाहिए था। उनको कहीं पे रीइंस्टेट करने का, कहीं इस्टेब्लिश करने की कोई योजना बड़े पैमाने पे लानी चाहिए। सरकार के पास ख़जाने की कमी नहीं है। हर दीपावली पे आप देखते हैं कि सरकार अयोध्या जी की भव्यता को लेकर ख़जाना अपना खोल देती है। तो इन लोगों को देखिए, अयोध्या जी का महत्व सिर्फ उस पवित्र स्थान से नहीं है, वहाँ रहने वाले लोगों से भी उसका महत्व है। उनके लिए कोई ऐसी योजना सरकार को पहले बना देनी चाहिए थी कि कम से कम उनको आज बरसात में खुले आसमान के नीचे रहने पे मजबूर ना होना पड़ता। अयोध्या जी के विकास के साथ साथ वहाँ के रहने वाले लोगों के विकास के बारे में, उनको कहीं ना कहीं पुनर्स्थापित करने के बारे में आपको बहुत मजबूती से सोचना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। धन्नीपुर मस्जिद अभी वैसे की वैसे पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है। देखिए, इसका जवाब उस मस्जिद के जो कमेटी के हमारे सदस्यगण हैं वो दे सकते हैं। मुझे इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं है कि उसके लिए क्या कारण है। जो आपने कभी जानकारी लेनी चाहिए? नहीं, मैंने जानकारी, मुझे बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि धार्मिक एतबार से मेरा इंटरेस्ट है और मैंने जानकारी भी की, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई इसके बारे में। इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन जो है
उस मस्जिद की, धन्नीपुर मस्जिद की देख रेख कर रहा है और वही निर्माण भी करवाएगा। देखिए, ये मुझे पता है कि वहाँ पे कार्यदायी संस्था कौन होगी, लेकिन निर्माण क्यों नहीं हो रहा इसका सही जवाब उस कमेटी के जो सदस्य हैं वही दे सकते हैं। उसमें कुछ सदस्य हमारे जनपद के भी हैं, कुछ गैर जनपद के भी हैं, तो ये वही बता सकते हैं कि क्या वजह है कि जो नहीं, और इसको अविलंब शुरू होना चाहिए। क्या लगता है कब तक हो पाएगा प्रारंभ कार्य? मैं तो इतना ही कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की शुरुआत, अगर आप अच्छी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो उसको तत्काल होना चाहिए। तो तत्काल तो नहीं हुआ, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि तत्काल नहीं तो अब कम से कम विलम्ब से ही सही, लेकिन अब फ़ौरन हो जानी चाहिए। इसके लिए हम लोग जिस लायक हैं, एक साधारण इंसान के रूप से हम लोग हमेशा उसमें आगे हैं। हम लोग भी अपना जो योगदान कर सकते हैं करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये जवाब कमेटी के ही लोग दे पाएंगे कि क्या कारण है। और मैं ये आपसे भी, आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि आप इसके ऊपर भी एक स्टोरी करें, ताकि हमारी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरे देश में और पूरे विश्व में जिनको धन्नीपुर में जो स्थान है जो मस्जिद के निर्माण के लिए मिला है, उसके स्थान पर निर्माण को लेकर के जिनको चिंता है, तो उनको भी इसका जवाब मिल जाए आपके चैनल के माध्यम से। हम आपसे ही अनुरोध करेंगे कि एक स्टोरी करके जो वास्तविकताएं हैं वो जनता के सामने लाई जाएं। रुदौली की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? रुदौली की जनता के लिए हम यही कहेंगे कि जैसा कि हमारे पुरखों का और इस क्षेत्र के में रहने वाली जनता के पूर्वजों का इतिहास रहा है, हमने हमेशा सकारात्मक, और इस इलाके ने हमेशा सकारात्मक सोच रखी है, और प्रेम और भाईचारे के लिए ये इलाका अपनी पहचान पूरे विश्व में रखता है। हम और आने वाली नस्लें उस मानक को जो हमारे बुज़ुर्गों ने स्थापित किया है, उस मानक को हम लोग बचा के रखें और ज़्यादा मजबूती प्रेम के संबंधों में लाएं। एक कौमी एकता का जो हमेशा से गहवारा रहा है रुदौली, वो कौमी एकता का गहवारा और फले फूले, यही मेरी कामना है। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे रुदौली विधानसभा के अब्बास अली जैदी साहब, और इन्होंने खुलकर अपनी राय रखी मौजूदा सरकार पर, और रोजगार से लेकर बेरोजगारी तक, मंदिर से लेकर के मस्जिद तक। आप जो है भूतपूर्व विधायक अब्बास अली जैदी के वक्तव्यों से कितना सहमत हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ टाइम्स नाउ अयोध्या पर बने रहें। सादर धन्यवाद।